जी दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि एक अच्छा इंजीनियर्ड क्वालिटी प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है विद ऑल ऑफ द कंटेंट्स विच वी डिस्क्राइब्ड अर्लियर। अब अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कुछ गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अपने उन तमाम एलिमेंट्स के साथ एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर तो है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आम तौर पे एक ऐसे स्किल सेट के अंडर आती हैं जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। एलिमेंट्स अपनी जगह पे हैं। आपको कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज, जो राइटिंग सेटअप, जो स्टाइल अख्तियार करना है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गाइडलाइंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर गाइडलाइन नंबर 1 इज़ बी वेरी स्पेसिफिक। आपने अपने प्रॉम्प्ट को बहुत क्लियरली राइटअप में लिखना है। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज हो, अंडरस्टैंडेबल हो और अनएम्बिगुअस हो। वेग नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ ढकी छुपी नहीं होनी चाहिए जो सामने वाले को समझने में मुश्किल हो, या जनरेटिव एआई टूल अपनी तरफ से कोई बात परसीव कर ले जो समटाइम्स गलत हो सकती है। तो बी वेरी स्पेसिफिक। नंबर 2, ऐड कॉन्टेक्स्ट। आपको ये समझाना ज़रूरी है कि आप किस सिचुएशन या किस बैकग्राउंड के साथ बात कर रहे हैं अपने जनरेटिव एआई टूल के साथ। अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड करते तो वो अपने तौर पे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकता है, और वो जो सेल्फ सिलेक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट है जनरेटिव एआई टूल की, वो आमतौर पे बायसनेस की तरफ लेके जाती है या हेलुसिनेशन की तरफ ले जाती है। पॉइंट नंबर 3, डिफाइन आउटपुट फॉर्मेट। अगर आपको अपनी मर्जी का रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट नहीं मिलता तो आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू मस्ट डिफाइन द आउटपुट फॉर्मेट। अगर आपको कोई फॉर्मल ईमेल लिखनी है तो उस सूरत में आउटपुट फॉर्मेट डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। कोई नोट्स बना रहे हैं, उस सूरत में आउटपुट फॉर्मेट डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। और कोई पर्टिकुलर पॉइंट वाइज किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो बुलेटेड पॉइंट्स या हेडर पॉइंट्स या नंबर्ड पॉइंट्स की सूरत में मेंशन ज़रूर करें कि आपको आउटपुट फॉर्मेट किस तरह का चाहिए। सेट अ पर्सोना। नेक्स्ट गाइडलाइन ये है कि आप अपने जनरेटिव एआई टूल को किसी न किसी रोल में ज़रूर लेके आएँ। वो गाउन और वो जुब्बा ज़रूर पहनाएं जिस मकसद के लिए या जिस पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी बायोलॉजिकल फील्ड से आपको कोई रिस्पांस चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको बोलें कि बीइंग अ बायोलॉजी टीचर या बीइंग ए बायोलॉजिस्ट, इस तरह का पर्सोना उसको दें। कोई प्रोग्रामिंग का जो है ना, आपको पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप उसको बताएं बीइंग अ प्रोफेशनल प्रोग्रामर, यानी कि वो अपने आप को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के इक्विवेलेंट समझना शुरू करेगा जब आप उसको ये पर्सोना देते हैं। कीप इट वेरी कंसाइज। आपका जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है वो स्पेसिफिक और मीनिंगफुल तो होना चाहिए, लेकिन कंसाइज होना चाहिए। उसके अंदर दाएं बाएं की, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और ऐसे पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें जो आप खुद भी अंडरस्टैंड करते हों। उसमें बहुत ज़्यादा कोई हाई इंग्लिश का स्टफ़ नहीं ज़रूरत। आपको अपना मकसद निकलवाने के लिए सामने वाले को सिर्फ बात समझानी है और काम समझाना है। वो आप किसी भी लैंग्वेज में समझा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं इंग्लिश हो। आप उसको कंसाइज लेवल के ऊपर उर्दू में भी जो है ना वो समझा सकते हैं। अदर देन डैट, गिव एग्जांपल्स। समटाइम्स एग्जांपल्स डू हेल्प टू गेट वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट आउटपुट फ्रॉम सच सॉर्ट ऑफ जनरेटिव एआई टूल्स। फिर आप बार बार टेस्ट करें। टेस्ट का मतलब है रीआइट्रेट करें। अगर आपको आउटपुट हासिल हुआ है, कुछ हद तक काबिल कबूल होगा, कुछ हद तक नहीं काबिल कबूल, तो आप उसको सारा का सारा डिस्कार्ड नहीं करें। आप उसी प्रॉम्प्ट की फर्दर आगे एक्सटेंशन करें, यानी कि सारा प्रॉम्प्ट दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यूरी वाली प्लेस के ऊपर आप वो डेफिशिएंसी सिर्फ डिफ़ाइन कर दें कि इस आउटपुट में मुझे ये चीज़ डेफिशिएंट लग रही है। सिर्फ इतना समझा दें, वो नया आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और वो मेमोराइज करता है आपके प्रॉम्प्ट्स को। तो ये एक आइट्रेशन हो जाएगी, टेस्ट हो जाएगा। फिर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से आप रीआइट्रेशन कर सकते हैं। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा, ठीक है। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप बहुत ज़्यादा दफ़ा रीआइट्रेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं अपने जेनएआई टूल को, जब तक कि आपको अपना रिक्वायर्ड 100% परफेक्ट आउटपुट हासिल ना हो जाए। यू कैनॉट बी 100% परफेक्ट, but it is nearly a precise output which you get after following these guidelines.